बांदा पहुंचे यूपी के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने चित्रकूट अपहरण और हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपहरण के फौरन बाद अगर एमपी सरकार सतर्क हो जाती तो बच्चों को बचाया जा सकता था। वहीं हत्या आरोपियों के बड़े भाजपा नेताओं से संपर्क होने की बात पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने पहले तो पूरी तरह कन्नी काट ली, लेकिन बाद में कहा कि अगर संबंध निकलता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि जब बच्चों की मौत पर सवाल पूछा जा रहा था तब बांदा के डीएम लगातार मुस्कुराते रहे। जैसे ही बच्चों का अपहरण हुआ, सरकार को बस के ड्राइवर को पता करना चाहिए, वहाँ की सरकार को, पुलिस को वहाँ देखना चाहिए। तो क्योंकि जहाँ घटना घटित होती है वहीं से जांच शुरू होती है, इसलिए मेरी निश्चित रूप से मानना है वहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया नहीं। वहाँ जैसी अपहरण हुआ छोटे मासूम बच्चों का, कौन करके ले गया, काहे से आए, घर वालों से जानकारी करते, घर वालों को भी विश्वास में लिया नहीं, तो घटना वास्तव में निंदनीय है, बहुत घृणित है और रोंगटे खड़े कर देने वाली। ना हम डिफेंसिव की बात कर रहे हैं, ना हम ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी दल विशेष का नहीं होता। और जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंत्री होने के नाते जो भी इसमें इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें बहुत सजा मिलेगी। मेरा तो मानना है निश्चित रूप से उनको फांसी होगी। फतेहपुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री के संगम में डुबकी लगाए जाने के बाद विरोधियों की तरफ से की जा रही टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के कुंभ की विदेशों में भी प्रशंसा हो रही है। मायावती के बयान को उन्होंने आस्था पर चोट बताया। तो मैं कह सकती हूँ कि गंगा जी के प्रति यदि संगम में और प्रयागराज के प्रति यदि कोई स्मेर की टीका टिप्पणी करता है तो मैं समझती हूँ उससे बड़ा पापी नहीं हो सकता। अखिलेश भी तो स्नान किए थे, क्या उन्होंने भी पाप हुआ? वो अखिलेश से पूछे ना। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्नान करने पर सवाल खड़ा करती हैं तो अखिलेश जी पापी थे जो वहाँ स्नान करने गए थे। मैं इतने कहना चाहती हूँ कि मायावती पूरी बौखलाहट में है। 2019 के चुनाव में जनता इनको बताएगी जिस बौखलाहट में बोल रही है। फतेहपुर जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियार फैक्ट्री के साथ साथ अवैध शराब बनाने वाले अपराधियों की धरपकड़ जारी है, जिसके तहत खागा कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। फतेहपुर जिले के डीएम ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डिप्टी सीएमओ अचानक पहुंचकर जिलाधिकारी से सीएमओ की शिकायत करने लगे, लेकिन जिलाधिकारी ने समय का हवाला देकर उन्हें टरका दिया, जिसके बाद डिप्टी सीएमओ संजय कुमार ने डीएम चैम्बर के बाहर खूब हंगामा किया। संजय कुमार का कहना है कि सीएमओ ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है। कारण पूछने पर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्रांसफर किया। मैं परसों गया था लखनऊ मीटिंग में, तो फिर उसके आया था, मुझे कल पता लगा कि आपका पोस्टिंग हटा दी गई सब यहाँ से। मैं चंबित रहा तो वही लेटर निकाल कर मैं सीएमओ साहब के पास गया। हमने कहा सर बताइए मेरी क्या गलती है, आपने मुझे क्यों हटा दिया? तो वो गाली गलौज कर, मैं शंकराचार्य की औलाद हो, तुम लोग अम्बेडकर की औलाद हो, SC वाले अब BC वाले तुम्हारा जो है उसकी औलाद है, तुम्हारा जो है मुलायम सिंह की। हमने कहा ठीक है, हम लोग मुलायम सिंह की औलाद हैं, वो अम्बेडकर की औलाद है, लेकिन आप शंकराचार्य की औलाद कम से कम अपना लिहाज तो रखना चाहिए। इस तरह थोड़ी होता कि कोई मैं 2 साल 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, आई विल बी डू वेरी एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ द हेयर, आई विल बी जो अरेंज एनी काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जो सीएमओ ऑफिस टू जो अदर, आई हैव टू अरेंज द मीटिंग फ्रॉम जो डीएम सर, आल्सो हैव टू CDO मैडम, सो मेनी टाइम आई विल बी कंसल्टिंग। बुलंदशहर पहुंचे योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने महागठबंधन को चोर चोर मौसेरे भाई बताया। उन्होंने कहा कि इस महागठबंधन का कोई असर नहीं होगा और बीजेपी पिछले बार से 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री द्वारा सफाई कर्मचारियों के पैर धोने पर उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसी प्रधानमंत्री ने आज तक सफाई कर्मचारियों के पैर नहीं धोए। स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, सबके बारे में उन्होंने काम किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार से 100 सीट ज्यादा लेकर के इस बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। रहा महागठबंधन का तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोगों और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं ना, जब सब इकट्ठे होते हैं, जब खतरा लगता है, जब डर लगता है तो सारे इकट्ठे होने का प्रयास करते हैं। और जो पुरानी कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, आपको पता नहीं है क्या कि
10-10, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का काम किया जा रहा है। जो टिकट बेच रहे हैं वो देश का और प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? ये आम जनता जानती है, और आम जनता ही नहीं, उनके कार्यकर्ता भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वो कार्यकर्ता भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बूथ तक के कार्यकर्ता जुटे हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एटा के एसएसपी स्वप्निल ममगाई ने जनपद के अपराधियों पर हंटर चलाया। एसएसपी के निर्देशन में ऑपरेशन दस्तक के माध्यम से पुलिस ने बीते 24 घंटों के अंदर 105 वारंटी और अपराधियों पर नकेल कसते हुए गिरफ्तार किया। वहीं नवागत एसपी की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है। बुलंदशहर में बाइक सवार 4 बदमाशों ने सिकंदराबाद की तरफ जा रहे 2 शराब सेल्समैन की बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया और हथियारों के बल पर 2,30,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित सेल्समैन ने जब अपने साथ हो रही लूट का विरोध किया तो बेखौफ बदमाशों ने दोनों सेल्समैन के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। NH 91 पर दिन दिहाड़े हुई इस लूट की वारदात से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर की कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को फर्जी मिनी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से करीब 125 से ज्यादा सिम बरामद किए गए, जिसमें विदेशी सिम भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस बरामद किए गए, जिनके जरिए दोनों आरोपी देश विदेश में गेटवे क्रॉस कर लोगों को फोन कराया करते थे। पुलिस की माने तो इनकी इस करतूत से आंतरिक सुरक्षा को खतरा था। इनका एक साथी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा दमोह की तरफ से भाजपा कार्यालय से एसपी कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली सतना के चित्रकूट में हुई घटना के विरोध में निकाली गई थी। भाजपा कार्यालय से चलकर सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां हाथों में तख्तियां लिए सभी लोग मौन आक्रोश जताते नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिलों में संगठनात्मक जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा जो एक घटना हुई है सतना चित्रकूट की, उसके विषय को लेके आज आक्रोश रैली के रूप में एक पैदल मार्च करके आज एसपी ऑफिस का घेराव का कार्यक्रम था। यह घटना इतनी निंदनीय है कि सुनकर, और जिस प्रकार से उन बच्चों की फ़ोटो मैंने देखी, इत्तेफाक से एक का नाम प्रियांश है, मेरे बच्चे का भी नाम प्रियांश है। ऐसी घटना कि उसके बाद पिताजी ने अपने घर बार और सोने चांदी बेचकर भी पूरा उनको फिरौती के पैसे भी दे दिए थे, परंतु उसके बाद भी उन बच्चों को उन हत्यारों ने नहीं छोड़ा। ये बहुत ही निंदनीय घटना रही। इसके बाद जो राजनीति हुई कि प्रभारी मंत्री के बयान आ रहे हैं कि वो फलानी पार्टी के थे, तो निश्चित तौर पर वो तो कल पता चला कि फलानी पार्टी के थे। इसके पहले 12 दिन तक पुलिस क्या करती रही, ये भी एक सोचने का विषय रहा। और वहाँ के आईजी ने एक संगठन पर आरोप लगा के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, तो उसकी भी हम यहाँ पर घोल करी निंदा करते हैं। कैसे बयान तो ना दें कम से कम, और उनके जो मासूम बच्चे खत्म हुए पिताजी के और उनके परिवार के लिए हम सभी चाहते हैं कि इस बार उनको इस भारी दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और इसी बात को लेकर सभी युवा मोर्चा राज्यपाल के यहाँ राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने। मासूम बच्चों का अपहरण हुआ था 12-14 दिन पहले। उन मासूम बच्चों का 14 दिन तक पता नहीं चलना, और 14 दिन बाद उनकी डेड बॉडी चित्रकूट यूपी में पाई गई। लगातार इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। लोगों में डर का वातावरण है, भय व्याप्त है, जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, और अपराधियों में डर का माहौल वातावरण खत्म हो चुका है। हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के नाम के ज्ञापन देने आए हैं एसपी महोदय के माध्यम से कि कृपया करके मध्य प्रदेश जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक शांति का टापू था, अपराधी डर के माहौल में रहते थे, जनता सुरक्षा का वातावरण था जनता के बीच में, वो आज सब बदल चुका है। कृपया वैसे ही एक बार पुनः मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू बने, अपराधियों में भय पैदा हो, जनता में सुरक्षा का भाव पैदा हो। इसको लेकर आज हम ज्ञापन देने आए हैं और आग्रह किया है कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से कि इन सरकार को जगाने का और चेताने का काम करें।